ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन सू मोमो को देखते हैं। वो प्रेग्नेंट होती है और अकेले शॉपिंग कर रही थी। मोमो अपने बेबी से कहती कि मम जल्दी तुमसे मिलने वाली है। सामने एक कपल भी शॉपिंग कर रहे थे। लड़की मोमो को देखकर कहती कि इसका पेट कितना बड़ा है और ये अकेले शॉपिंग करने आई है, अगर गिरकर कुछ हो जाए तो। उस लड़की का हस्बैंड कहता है कि देखा, सब हस्बैंड मेरी तरह केयरिंग नहीं है। मोमो सोचती है कि मेरा हस्बैंड तो है ही नहीं, मैं अपने बेबी की केयर खुद कर सकती हूँ। मोमो पेमेंट करने जाती है। कैशियर कहती कि आपके कार्ड में पैसे नहीं हैं। मोमो कहती कि मैंने अपनी जॉब से पैसे इसी में सेव किए, ऐसा नहीं हो सकता। कैशियर फिर से चेक करती है लेकिन कार्ड में पैसे नहीं थे। वो कपल कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, अगर पैसे नहीं है तो साइड हो जाओ, जो सुनकर मोमो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मोमो के भाई मो यांग और उसकी वाइफ जाओ को देखते हैं। यांग जाओ के साथ शॉपिंग करके वापस आया था। मोमो यांग को कॉल करती है। यंग कॉल उठा लेता है और पूछता है क्या हुआ। मोमो कहती कि भाई तुमने मेरे कार्ड से पैसे लिए हैं ना, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, वो मैंने बेबी के लिए रखे थे। यांग कहता है कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं। तभी जाओ फ़ोन ले लेती है और कहती है कि हमने तुम्हें इतने साल पाला है, अगर थोड़े पैसे ले भी लिए तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। मोमो कहती है कि वो पैसे मेरे बेबी के लिए हैं। जाओ कहती है कि इतनी ही पैसे की ज़रूरत है तो उस बेबी के डेड को ढूंढ लो। मोमो को दर्द होने लगता है। वो कहती है कि मैं इस जगह बर्थ नहीं दे सकती है। फिर हम 7 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। इसमें हम हमारे हीरो फूमिंग को देखते हैं। मिंग के पास वही पेंडेंट था जो मोमो के गले में है। मिंग अपने कजिन फेंग के साथ एक बार में आया था। मैनेजर मिंग को अंदर जाने को कहता है। उसी बार में मोमो वेट्रेस की जॉब कर रही थी। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो मोमो को बताती है कि जिस घर को तुम लेना चाहती थी उस घर को उसका ऑनर सेल कर रहा है। मोमो कहती कि ठीक है, बस 1-2 दिन में मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, फिर मैं उसे बाय कर लूंगी। तभी मैनेजर आता है और कहता है कि तुम काम के टाइम पर फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती। तभी मिंग वहाँ पर आता है। सभी लड़कियाँ उसे देखकर खुश हो जाती हैं। मोमो को उसका धक्का लग जाता है और वो गिरने वाली थी। तभी मिंग मोमो को पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़कियाँ कहती है कि ये वेट्रेस ऐसे कैसे मिस्टर फू को टच कर सकती है। वो लोग मैनेजर को बुलाती हैं और कहती कि तुमने कैसी लड़की को जॉब पर रखा है, इसने मिस्टर फू के कपड़े ख़राब कर दिए हैं, इसे यहाँ से फायर करो। मैनेजर कहता है कि मैं अभी इसे निकाल देता हूँ, लेकिन मिंग उसे रोक कर कहता है कि तुम दोनों कौन हो। वो लड़कियाँ अपने अपने बारे में बताने लगती हैं। मिंग फेंग से कहता है कि कंपनी में इन्फॉर्म कर दो कि इन दोनों की कंपनी से कॉपरेशन कैंसिल हो जाए। मैंने अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया है, मैं ऐसे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करूंगा जो गरीबों को नीची नज़रों से देखते हैं। मैनेजर उन दोनों लड़कियों को बाहर कर देता है। मिंग फेंग के साथ चला जाता है। अब मैनेजर मोमो से पूछता है कि तुम मिस्टर फू को जानती हो क्या। मोमो कहती कि मैं उन्हें नहीं जानती, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है उन्हें। मैनेजर कहता है कि हाँ सही कहा, तुम कैसे जानती होगी। अब ये सब साफ करो वरना पेमेंट नहीं मिलेगी। मोमो कहती कि ठीक है। वैक्सीन में मिंग फेंग के साथ पार्टी में आता है। फेंग अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा था। देन वो अपने फ्रेंड से कुछ कहता है। उसका फ्रेंड दो लड़कियों को मिंग के पास जाने को कहता है। वो लड़कियां मिंग को टच करने लगती है। मिंग गुस्से में फेंग से कहता है कि मैं तुम्हारा मूड ठीक करने तुम्हारे साथ बार में आया और तुम ये सब करना चाहते हो। फेंग कहता है कि तुमने अभी तक शादी नहीं की है, ग्रैंडमा चाहती कि तुम जल्दी किसी लड़की को ढूंढो, क्या इन लड़कियों का फिक्र अच्छा नहीं है। मिंग कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। मिंग दूसरे रूम में चेंज करने लगता है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। फेंग अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या ये आइडिया काम आएगा। उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, वो शर्ट जो तुमने मिस्टर फू को दी है उसमें कोई नॉर्मल परफ्यूम नहीं था, उससे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन अब किसी लड़की को रूम में भेजना होगा। फेंग तभी मोमो को देखता है और उसे रोकता है। मोमो कहती है क्या हुआ। फेंग कहता है कि मैं कोई बैड गाय नहीं हूँ, मेरे भाई ने अभी तुम्हारी हेल्प की थी। मोमो कहती कि हाँ थैंक्स। फेंग कहता है कि मुझे थैंक्स मत बोलो, तुम्हें एक हेल्प करनी होगी। प्राइवेट रूम में एक गेस्ट है जो ड्रंक हो चुका है, तुम्हें उसकी केयर करनी है, मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। मोमो शॉक्ड होकर कहती कि 2 मिलियन। वो सोचती कि इससे मैं घर ले सकती हूँ। फेंग कहता है कि क्या तुम नहीं कर सकती। मोमो कहती कि बस ध्यान रखना है ना, मैं कर लूँगी। फेंग उसे अंदर जाने को कहता है। इधर मिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मोमो मिंग से डोर ओपन करने को कहती है। मिंग मोमो को अंदर करके उसके क्लोज आ जाता है। मोमो कहती कि आप ड्रंक हो, मैं यहाँ पर आपका ध्यान रखने आई हूँ, ये सब करने नहीं। मिंग कहता है कि मैं फू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ फू मिंग, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस अभी मेरी हेल्प करो। मिंग मोमो को किस करने लगता है और दोनों फिजिकल हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो बहुत रो रही थी। मिंग कहता है कि उन्होंने तुम्हें कितने पैसे देने का प्रॉमिस किया था। मोमो कहती कि तुम क्या कह रहे हो, मैं यहाँ पर ये सब नहीं करती हूँ, मुझे कहा था कोई ड्रंक आदमी है, मुझे उसकी केयर करनी है। मिंग कहता है कि नाटक करना बंद करो, तुम्हारी केयर करने का तरीका बेड पर ही होता होगा ना। वो मोमो को अपना पेंडेंट देता है और कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए इसे देखकर लोग तुम्हें सब दे देंगे। मिंग वहाँ से चला जाता है। मोमो बस रोए जा रही थी। नेक्स्ट सीन में फेंग मोमो का वेट कर रहा था। मोमो जब बाहर आती है उसे दर्द हो रहा था। फेंग उसे देखकर सोचता है कि मेरा भाई पागल है क्या, फर्स्ट टाइम में ऐसा कैसे कर सकता है।
वो मोमो से कहता है कि तुम ठीक हो ना। मिंग तो चला गया है। फेंग मोमो को बैंक कार्ड देता है। मोमो कहती है कि मैं बार में वेट्रेस की जॉब करती थी, तुमने मुझसे ये सब करने को क्यों कहा। फेंग कहता है कि गुस्सा मत हो, तुमने मेरे भाई को ये सब करने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे लिए अपना ये जेड पेंडेंट भी उतार दिया। तुम तो हमारी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल हो। फेंग मोमो को कार्ड देकर चला जाता है। मोमो को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है कि अगर तुम्हें हाउस बाय करना है तो तुम्हें आज ही डिपॉजिट पे करना होगा, वरना कोई और इसे बाय कर लेगा। मोमो कुछ नहीं कहती। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम अपने भैया भाभी के साथ रहोगी तो तुम्हारी भाभी हमेशा तुम्हें परेशान करेगी। मोमो कहती कि हाँ, मैं घर लेना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों में मोमो न्यू घर में शिफ्ट हो गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है। मोमो को काफ़ी दर्द हो रहा था। वो अपने भाई से कहती कि मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे इस बेबी को बर्थ देना है। यांग कहते कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता। लेकिन जाओ कहती है हमने तुम्हें अबॉर्शन कराने को कहा था तो तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब तुम खुद ही कुछ करो अपने उस बेबी के लिए। जाओ कॉल रख देती है। मोमो को ब्लीडिंग होने लगी थी और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मोमो को हॉस्पिटल लाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फेंग डॉक्टर है। नर्स फेंग को बताती है कि ये लड़की रोड के किनारे बेहोश थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है। फेंग कहता है कि इसके फैमिली मेम्बर कहाँ है। नर्स कहती कि कोई नहीं है इसके साथ। फेंग कहता है कि कैसे लोग हैं, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। तभी फेंग मोमो के पास मिंग का पेंडेंट देखता है और सोचता है कि क्या ये वही लड़की है। फेंग नर्स से मोमो को रूम में ले जाने को कहता है और जल्दी से मिंग को कॉल करता है। मिंग अपनी ग्रैंडमा के साथ था। ग्रैंडमा कहती है कि ये एक और पेंडेंट है जो तुमने मांगा था, इस बार इसे मत खो देना। तभी मिंग को फेंग का कॉल आता है। मिंग कहते कि आज मैं बिजी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फेंग कहता है कि तुम्हारा बेबी आने वाला है, जो सुनकर मिंग और ग्रैंडमा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मिंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। फेंग कहता है कि सच में 7 महीने पहले बाद में तुमने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी वो हॉस्पिटल में है और प्रेग्नेंट भी है। उसके पास तुम्हारा दिया हुआ पेंडेंट भी है। मिंग कहता है कि पहले डीएनए टेस्ट करो, अगर वो बेबी मेरा है तो मुझे कॉल करना। ग्रैंडमा कहती है कि वो तुम्हारा ही बेबी है ना, तुम्हें जाकर देखना चाहिए, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ। मिंग कहता है कि नहीं, उस लड़की ने आपसे भी पैसे लिए हैं ना, और अब वो प्रेग्नेंट होकर और पैसे लेना चाहती है। ग्रैंडमा कहती कि मैंने कब उस लड़की को पैसे दिए हैं। मिंग कहता है कि उस दिन बार में आपने फेंग से ये सब रेडी करने को नहीं कहा था। ग्रैंडमा कहती कि मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इसे ज़बरदस्ती करूँगी। मिंग सोचता है कि क्या मैंने उस लड़की को गलत समझा है। वो ग्रैंडमा से कहते कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी बहू और ग्रैंड चाइल्ड को लेकर ही आना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद मिंग रास्ते में सोच रहा था कि ये सब मेरी गलती है, मैंने मोमो को गलत समझा, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मोमो को होश आता है और वो अपने बेबी के बारे में पूछने लगती है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, तुम्हें अपनी केयर करनी होगी। तभी जाओ और यांग वहाँ पर आ जाते हैं। जाओ कहती कि तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो, हम लोग पेमेंट नहीं देंगे। यांग कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल आकर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। डॉक्टर कहती कि मोमो का मिसकैरेज नहीं हुआ है, तुम लोग उसे परेशान मत करो। जाओ कहती कि नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए, ताकि मैं इसकी शादी करा सकूँ। यांग कहता है कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही है, इस बेबी से तुम्हारी लाइफ बेकार ही रहेगी, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। मोमो कहती कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते। जाओ कहती कि बकवास मत करो, बिना पैसों के वैसे भी तुम्हारा बच्चा भूख से मर जाएगा, पता नहीं किस कमीने का बेबी है। मोमो कहती कि वो कमीना नहीं है, इस बेबी के डैड बहुत रिच है। जाओ कहती कि अगर वो रिच है तो तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं देता। जाओ मोमो को वहाँ से चलने के लिए कहती है। मोमो कहती कि ये पेंडेंट मुझे उसने दिया था, तुम बेबी के डैड के पास इसे ले जाओ, वो तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता है। जाओ पेंडेंट देखकर कहती है कि तुम जैसी लड़की को बेवकूफ़ बनाना आसान है। जाओ पेंडेंट को फेंक देती है और कहती कि अगर वो इतना रिच है तो तुम्हें अपने घर में क्यों नहीं रख सकता, तुम्हें वान से शादी कर लेनी चाहिए। यांग कहता है कि तुम्हारी भाभी सही कह रही है, वान तुम्हें अच्छे से रख सकता है। मोमो कहती कि वो मुझसे बहुत बड़ा है, उसका तो बेटा भी है जो मेरी ही एज का है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। जाओ जबरदस्ती मोमो को ले जाने लगती हैं। डॉक्टर्स कहती कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मोमो अभी ठीक नहीं है। जाओ डॉक्टर्स पर ही गुस्सा करने लगती है और मोमो को साथ चलने को कहती है। तभी मिंग टाइम पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे परेशान करने की। फेंग जाओ को धक्का दे देता है। मिंग मोमो की हालत देखकर और गुस्से में आ जाता है और मोमो से कहता है कि तुम डरो मत, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जाओ कहती कि तो ये है वो लड़का, यहाँ पर ये फेक बॉडीगार्ड लेकर आने से हम तुम्हें रिच नहीं समझ लेंगे। फेंग जाओ को थप्पड़ मार देता है। कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर इन लोग को परेशान कैसे किया। बॉडीगार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं। यांग कहता है कि तुम इस लड़के के साथ मत जाओ, अगर तुम हमारी बात मान लोगी तो मैं और तुम्हारी भाभी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मिंग कहता है कि तुम कौन हो। यांग कहता है कि मोमो का भाई हूँ, मैंने मोमो को जब वो 5 साल की थी तब से पाला है, उसकी केयर की है, क्या मैं अपनी मर्जी से उसकी शादी भी नहीं करा सकता।
यांग मिंग से रिक्वेस्ट करता है कि मोमो को छोड़ दो वरना वान हमारे 6 लाख नहीं देगा। मिंग मोमो से कहते कि क्या ये सच है। मोमो कहती कि हाँ सिर्फ पाला है, लेकिन जब से मैंने जॉब की है मेरे सारे पैसे तो मेरी भाभी ने ही लिए हैं। मेरी स्टडी तक के लिए पैसे नहीं दिए इन्होंने मुझे, कुछ जॉब करके अपने स्कूल की फीस देनी पड़ती थी। जाओ मोमो पर गुस्सा करने लगती है। तुम्हारे पैसे हम क्यों नहीं ले सकते? क्या हम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? आज या तो मुझे 6 लाख दो या मेरे साथ चलो। मिंग कहता है कि बस 6 लाख। जाओ कहती है कि तो 6 मिलियन दे दो और इसे ले जाओ। मिंग फैंग को इशारे से कहता है कि यहाँ सब देख लेना और वो मोमो को लेकर बाहर आता है। बाहर आकर मिंग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी मोमो को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर मिंग को बताती कि सब ठीक है, लेकिन बेबी के बर्थ देने तक उसे मोमो की केयर करनी होगी क्योंकि वो बहुत वीक है। डॉक्टर बताती कि मोमो अच्छी लड़की है और पुअर भी। बचपन में ही उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए। उसकी भाभी उसे बहुत परेशान करती है। आज के बाद ऐसा ना हो वरना उसके बेबी पर इफेक्ट होगा। मिंग कहता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। मोमो को कोई टेंशन नहीं होने दूंगा मैं और उसकी केयर भी करूंगा। देन जब मोमो को होश आता है वो अपने बेबी के बारे में पूछती है। मिंग कहता है कि सब ठीक है, बस तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। मोमो कहती कि नहीं, मैं बार में अपनी जॉब खोना नहीं चाहती, मुझे आज जाना होगा। वैसे भी हॉस्पिटल में रहने की पेमेंट बहुत ज़्यादा है, मैं इसे पे नहीं कर सकती, मेरे पास कार्ड में पैसे ही नहीं हैं। मिंग कहता है कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा और बेबी का ध्यान रख सकता हूँ। मोमो कहती कि नहीं, मैं इस बेबी की केयर कर सकती हूँ। फ्यूचर में तुम्हारी शादी होगी, अपने बेबी होंगे, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मिंग कहता है कि ये मेरा भी बेबी है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोमो कहती कि तुमने तो कहा था ना कि मैं नाटक कर रही हूँ। मिंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे तुम्हें इतना सब नहीं बोलना था। तभी ग्रैंडमा आती है। मिंग कहता है कि आप यहाँ। ग्रैंडमा कहती है कि क्या मैं अपनी बहू से मिलने नहीं आ सकती? मिंग कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। ग्रैंडमा मोमो से बात करने लगती है और उसे एक बैंक कार्ड देती है। मोमो कहती कि मैं ऐसे नहीं ले सकती। मोमो कार्ड नहीं ले रही थी, गलती से मोमो के हाथ से ग्रैंडमा का ब्रेसलेट टूट जाता है। असिस्टेंट कहता है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है जिसका एक मोती लाखों में आता है। यंग मास्टर ये ब्रेसलेट स्पेशली ग्रैंडमा के लिए लाए थे। मोमो ग्रैंडमा से कहती कि माफ़ करना, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको पैसे दे दूंगी। ग्रैंडमा कहती कि मेरी बहू से इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है ये ब्रेसलेट, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। मोमो कहती है लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। फैंग कहता है कि सिस्टर इन लो परेशान मत हो, तुम हमारी फू फैमिली के चाइल्ड को बर्थ देने वाली हो। ग्रैंडमा तो ऐसे 10 ब्रेसलेट दे सकती है आपको। ग्रैंडमा कहती कि सही कहा, तुम्हें मैं बहुत खुश रखूंगी। ग्रैंडमा मोमो से माफ़ी मांगने लगती है कि ये सब हमारी गलती है, लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करूँगी। बस तुम अपने बेबी के बारे में सोचो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी केयर टेकर भी दे दूँगी। मिंग कहता है कि हम सब तुम्हारी केयर करेंगे। ग्रैंडमा असिस्टेंट से कार रेडी करने को कहती है ताकि वो मोमो को घर ले जाए। मोमो ये देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मिंग मोमो को घर लेकर आता है। मैड मोमो से उसका कोट लेने लगती है। मोमो कहती कि नहीं, मैं खुद रख सकती हूँ, लेकिन मैड उससे कोट ले लेती है। मिंग कहता है कि ये उनकी ड्यूटी है। सभी लोग मोमो का वेलकम करते हैं। मोमो ग्रैंडमा से कहती है कि आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। वो मोमो को बैठने के लिए कहती है और पूछती कि तुम्हारा पेंडेंट टूट गया है ना। मोमो कहती कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। मिंग कहता कि टेंशन मत लो। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए और ज्वेलरी रेडी की है। ग्रैंडमा बहुत सारी ज्वेलरी ड्रेसेस मंगवाती है। मोमो के बेबी के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ मंगवाया था। मोमो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि मेरी तरह ये लोग भी बेबी की कितनी फिक्र करते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा? मोमो कहती कि ऐसी बात नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। असिस्टेंट पूछता है कि ये सारा सामान कहाँ रखना है। ग्रैंडमा कहती कि मिंग के रूम में। मिंग कहता है कि क्या मेरे रूम में? ग्रैंडमा कहती है कि और नहीं तो क्या, मोमो की केयर कौन करेगा, रात में उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो? मोमो पूछती कि मुझे इनके साथ रहना होगा। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, तुम दोनों कपल हो, तुम्हें साथ में रहना चाहिए। तुम्हारी डिलीवरी का टाइम भी आने वाला है, इस टाइम तुम्हारे पास किसी का होना तो ज़रूरी है ना। मिंग कहता कि ठीक है, मैं मोमो का ध्यान रखूँगा। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, अगर मेरे ग्रैंड चाइल्ड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मिंग कहते कि पता है मुझे। ग्रैंडमा उन दोनों को रूम में जाकर रेस्ट करने को कहती है, जिसके बाद मिंग मोमो को रूम में लाता है और कहते कि तुमने सुना ना ग्रैंडमा ने क्या कहा, अगर तुम अपसेट होगी तो वो मुझे ब्लेम करेगी। मोमो कहती कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। मिंग कहता कि पता है, तुम रेस्ट करो, जल्दी सोना चाहिए तुम्हें। मोमो बेड को देखने लगती है। मिंग कहता कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाऊँगा, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। मोमो सोचती है कि ये मिस्टर फू है, वो मुझे कैसे लाइक कर सकते हैं, मैं कुछ भी सोच रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा ने मोमो के लिए एक स्पेशल डिश रेडी की थी।
मोमो उन्हें थैंक्स कहती है। मिंग कहता है कि हमें थैंक्स मत कहा करो, तुम्हारी केयर तो हमें ही करनी है। तभी मोमो को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। फ्रेंड बताती कि तुम्हारे भैया भाभी मेरे पास आए थे। मोमो कहती कि क्यों? फ्रेंड कहती कि उन्हें पता चल गया था कि तुम कोई घर लेने वाली हो। उन्होंने मेरे वर्क प्लेस में नाटक किया, यहाँ तक कि तुम्हारे क्लासमेट तक से बहुत बकवास की है। उन्होंने सबसे कहा कि तुमने किसी ओल्ड मैन से पैसों के लिए शादी कर लिया। सभी क्लासमेट तुम्हारी भाभी की बातों में आ गए हैं, लेकिन मुझे ये सच नहीं लगा। मुझे लगता है कि आज तुम्हें हमारी क्लास रियूनियन पार्टी में आना चाहिए और सबको सच बताना चाहिए। मोमो कहती कि ठीक है। मिंग कहता क्या हुआ? मोमो कहती कि आज सभी क्लासमेट रियूनियन पार्टी कर रहे हैं, मुझे वहाँ पर जाना है। ग्रैंडमा कहती कि तुम नहीं जा सकती है, मुझे तुम्हारी टेंशन होगी। असिस्टेंट कहता कि सही कहा, मैडम को रेस्ट करना चाहिए। मिंग कहता कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो ड्राइवर को ले जाओ, मुझे थोड़ा काम है तो मैं नहीं जा सकता साथ में। मोमो कहती कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में मोमो पार्टी में आती है। एक लड़की कहती है कि इसे किसने इनवाइट किया है। मोमो की दूसरी क्लासमेट जिसका नाम लिली है, वो कहती कि भले ही मोमो ने किसी 60 साल के ओल्ड मैन से शादी की है, लेकिन वो अभी भी हमारी क्लासमेट है। एक लड़का कहता है कि ये तो प्रेग्नेंट है, लगता है उस ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। मोमो कहती कि मैंने किसी ओल्ड मैन से शादी नहीं की है। एक लड़की कहती कि इसका बैग तो लिमिटेड एडिशन का है। लिली कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ये फेक बैग है। मोमो सोचती है कि ये तो मुझे ग्रैंडमा ने दिया है, मुझे लगा कोई सिंपल बैग होगा। तभी मोमो की फ्रेंड सीसी आती है, वो मोमो को देखकर खुश हो जाती है। एक लड़की कहती है कि लगता है कॉलेज से ही मोमो लड़कों को सीड्यूस कर रही थी। लिली कहती कि हाँ, लेकिन पैसों के लिए ओल्ड मैन से शादी क्यों कर लिए? सीसी कहती कि बकवास मत करो, मोमो ऐसी लड़की नहीं है। लिली कहती कि तुम इसकी फ्रेंड हो ना, लेकिन तुम्हें ये बेवकूफ़ बनाकर रखती है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये प्रेग्नेंट भी है? तुम ब्लाइंड हो क्या? मोमो कहती कि बस करो, मैंने किसी ओल्ड मैन से शादी नहीं की है पैसों के लिए। सभी लोग मोमो का मजाक उड़ा रहे थे। सीसी कहती कि तुम इन्हें बता दो कि तुमने किससे शादी की है, तभी ये शांत होंगे। मोमो सोचती है कि मैं मिंग की रेपुटेशन ख़राब नहीं कर सकती। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। मोमो कहती है कि तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है ना। वो रूम में चली जाती है। सीसी भी मोमो के साथ नीचे आ जाती है और कहती कि तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। थोड़ी देर में लिली आती है और कहती कि तुम अभी तक गई नहीं, क्या अपने ओल्ड मैन का वेट कर रही हो? तभी एक लग्जरी कार वहाँ पर आती है। लिली की फ्रेंड्स कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है, क्या ये वही है? लिली कहती कि हाँ, वो बहुत रिच और हैंडसम है। उसकी फ्रेंड कहती कि हाँ, वरना कुछ लड़कियाँ ओल्ड मैन के चक्कर में पड़ जाती हैं। मिंग बाहर आता है। सबको लगता है कि ये लिली का बॉयफ्रेंड है, लेकिन लिली बताती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सीसी कहती कि ये मोमो का हस्बैंड है ना। मोमो मिंग के पास जाती है और कहती कि तुम तो बिजी थे ना, मीटिंग थी तुम्हारी। मिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कैंसिल कर दी है, मैं तुम्हें पिक करना चाहता था। मिंग मोमो को ले जाता है, जो देखकर लिली को गुस्सा आ रहा था। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि तुमने तो कहा था कि इसने किसी ओल्ड मैन से शादी की है। लिली कहती कि मुझे क्या पता, हो सकता है मोमो का इस लड़के के साथ अफेयर हो। लिली की फ्रेंड्स उसकी बात पर भरोसा कर लेती हैं। नेक्स्ट सीन में मिंग रूम में जाता है। मोमो चेंज कर रही थी, इसीलिए वो बाहर रुकता है। फिर मोमो खुद डोर ओपन करती है। मिंग कहता है कि वो पेंडेंट कहाँ है। मोमो कहती कि बताया था ना, हॉस्पिटल में भाभी ने तोड़ दिया, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। मिंग कहता है कि कोई बात नहीं। मिंग मोमो को अपना पेंडेंट पहना देता है और कहता है कि इसे उतारना मत, ये तुम्हारी और बेबी की सेफ्टी के लिए है, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है। मोमो सोचती कि अगर ये बेबी नहीं होता तो मिंग कभी मेरी तरफ देखता तक नहीं। जिसके बाद मिंग फेंग के पास आता है। फेंग कहता है कि तुम सच में ग्रैंडमा के बर्थडे के दिन मोमो की आइडेंटिटी सभी को बताना चाहते हो। मिंग कहता है कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि उसे बाहर कोई भी प्रॉब्लम हो। फेंग कहता है कि तुम्हारा पेंडेंट कहाँ है, ग्रैंडमा ने तुम्हें दूसरा पेंडेंट दिया था ना। मिंग कहता है कि मैंने मोमो को दे दिया। फेंग कहता है कि तुम ये किसी को टच नहीं करने देते, आप 2 बार मोमो को दे चुके हो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? मिंग कहता है कि मुझे मोमो की केयर करनी होगी। फेंग कहता है कि तुम उसे लाइक करते हो ना। मिंग कहता है कि उस फेमस रिंग के बारे में पता किया तुमने? फैंग कहते कि हाँ, उसे बाय करना मुश्किल है, लेकिन हम कर लेंगे, क्या तुम मोमो को प्रपोज करने वाले हो सबके सामने? मिंग कहते हैं कि हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? फैंग कहते कि नहीं नहीं, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मोमो उठकर अपने रूम से बाहर आती है। वो 2 मेट्स को बातें करते हुए सुन लेती है कि यंग मास्टर ने वो फेमस रिंग बाय करने को कहा है। शायद वो ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में अपने लिए एक सूटेबल लड़की ढूंढ के उसे प्रपोज करने वाले हैं, जो उनके आने वाले बेबी की केयर कर सके। दूसरी मेट कहती कि हाँ, सही कहा, शायद मोमो बेबी के आते ही यहाँ से चली जाएगी और उसके बेबी को यंग मास्टर के पास रहना होगा। मोमो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने रूम में आकर सोचती है कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। उस दिन बार में मिंग किसी और लड़की से मिलने गया होगा, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच गई और वो एक सूटेबल लड़की से ही शादी करेगा ना। मैं तो उसे डिजर्व ही नहीं करती हूँ, किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिनों में मिंग एक पार्टी रखता है। फेंग मोमो से कहते हैं कि क्या तुम पार्टी हॉल में जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
मोमो कहती कि नहीं तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। फेंग कहता है कि ऐसा मत कहो, मिंग गुस्सा करेगा मुझ पर। तभी फेंग को कॉल आ जाता है। मोमो कहती कि कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। फेंग कहते कि आराम से जाना, मिंग जल्दी आ जाएगा। उस पार्टी में लिली अपने बॉयफ्रेंड हान के साथ आई हुई थी। लिली की फ्रेंड कहती कि तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। लिली कहती है कि ये फू फैमिली की पार्टी है, मैं अच्छे से रेडी होकर नहीं आती तो मुझे बाहर कर दिया जाता। फ्रेंड कहती कि आज प्रेसिडेंट फू अपनी पसंद की लड़की को प्रपोज करने वाले हैं, देखो उनके लिए कितना कुछ रेडी किया है। हान कहता है कि हाँ, आखिर ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे कोई नॉर्मल लोग अपनी लाइफ में नहीं देख सकते हैं। लिली कहती कि तुम फू ग्रुप के सीनियर एम्प्लॉय हो, तुमने प्रेसिडेंट फू को देखा होगा ना, मुझे भी उनसे मिलना है। हान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। तभी मोमो वहाँ पर आती है। लिली मोमो को देखकर कहती है कि ये पुअर लड़की फू फैमिली की पार्टी में क्या कर रही है, क्या ये यहाँ पर काम करने आई है। हान कहता है कि क्या हुआ। लिली कहती है कि जिस लड़की के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वही लड़की है, पता नहीं प्रेग्नेंट होने के बाद ऐसी पार्टी में कैसे आ गई है। हान कहता है कि उसके कपड़े देखकर ही लग रहा है कि वो बिना बुलाए आई है यहाँ पर। लिली की फ्रेंड कहती है कि इसका ओल्ड हस्बैंड कैसा है, इसको कहीं भी जाने देता है। हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हें जो करना है कर सकती हो तुम। लिली मोमो को रोकती है और कहती है कि ये हान मेरा फियांसे है, जो रिच है और हैंडसम भी है। तुम्हारा ओल्ड हस्बैंड प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम्हें काम करने कैसे भेज सकता है। हान कहता है कि शायद इसके हस्बैंड को इसकी फिक्र नहीं होगी। लिली मोमो से वाइन देने को कहती है। मोमो कहती कि मैं यहाँ की वेटर नहीं हूँ। लिली कहती कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई। मोमो सोचती है कि आज फू फैमिली के लिए बहुत स्पेशल डे है, मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। वो लिली को वाइन दे देती है। लिली कहती कि मुझे आइस भी चाहिए। मोमो मना कर देती है। लिली उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। मोमो कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेकार हो। लिली कहती कि बकवास मत करो, तुम जैसी लड़की यहाँ पर कैसे आ सकती है, तुम्हें तो बाहर कर देना चाहिए। क्या पता यहाँ पर भी लड़कों को सिड्यूस करने लगो। मोमो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन हान मोमो को धक्का दे देता है। मोमो नीचे गिर जाती है। हान की नज़र मोमो के पेंडेंट पर जाती है और वो सोचता है कि शायद मोमो ही यंग लेडी है, क्योंकि मिंग अपना पेंडेंट किसी को नहीं दे सकता। हान मोमो की हेल्प करता है। सभी लोग पेंडेंट देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लिली कहती है कि ये यंग लेडी नहीं हो सकती, पेंडेंट पक्का इसने प्रेसिडेंट के रूम से चुराया है। जो सुनकर हान मोमो पर गुस्सा करने लगता है और कहते कि सही कहा, प्रेसिडेंट ऐसी लड़की को टच भी नहीं करेंगे। मोमो कहती कि मिंग ने ही मुझे ये पेंडेंट दिया है, चाहो तो उससे पूछ लेना। हान कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट का नाम लेने की। वो मोमो को धक्का दे देता है। मोमो का पेंडेंट भी गिर जाता है, लेकिन तभी मिंग वहाँ पर आ जाता है। हान मिंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है। मिंग मोमो से पूछता है कि तुम ठीक हो। मोमो कहती कि नहीं। मिंग मोमो को पेंडेंट पहना देता है। लिली कहती कि तुम इसे प्रेसिडेंट का पेंडेंट नहीं दे सकते, क्या तुम दोनों ने इसे चोरी किया है। मिंग कहता है कि यह पेंडेंट मैंने अपनी वाइफ को दिया है, तो चोर कहाँ से हुआ। हाँ, लिली को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसकी बात नहीं सुन रही थी और हंसते हुए कहती कि अच्छा, कहीं तुम अब ये तो नहीं बोलने वाले हो कि तुम ही फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। मिंग कहता है कि तुम हो कौन और यहाँ पर आई कैसे हैं। लिली कहती है कि तुम्हारे जैसा लड़का मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, तुम्हें पता नहीं है मेरा फियांस फू ग्रुप का मैनेजर है। मिंग हान से कहता है कि ये तुम्हारी फियांसी है। हान कहता है कि प्रेसिडेंट मुझे नहीं पता ये कौन है। लिली ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि मिंग ही प्रेसिडेंट है। लिली कहती कि इसका मतलब मोमो सच में यंग लेडी है। मिंग हान से कहता है कि तुम्हें तो मैं अभी फायर करता हूँ। हान कहता है कि ऐसा मत करो आप, मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये सब इसने किया है, मैं तो यंग लेडी को जानता भी नहीं हूँ। लिली कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। हान लिली को थप्पड़ मारता है। मिंग कहता है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। हान और लिली मिंग से और मोमो से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। लिली मोमो से कहती कि मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी, लेकिन हम तो क्लासमेट्स हैं ना, तुम मुझे छोड़ दो। मोमो कहती कि तुमने भी मुझे नहीं छोड़ा था ना, हमेशा मुझे परेशान करती थी तुम। फैंग कहते हैं कि तुम दोनों ने मेरी सिस्टर इन लोग को बहुत परेशान किया है। वो बॉडीगार्ड से बोलकर उन दोनों को बाहर कर देता है। मिंग मोमो से कहते हैं कि सॉरी, मैं तुम्हारी पार्टी रेडी करने में इतना ज़्यादा बिजी था कि तुम्हारे बारे में भूल ही गया। मोमो कहती कि क्या तुमने ये पार्टी मेरे लिए रखी है। मिंग कहता है कि ये मैं ग्रैंड माँ के बर्थडे पर करता, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आएंगे, उन्हें ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं, इसीलिए मैंने आज ही पार्टी रख दी। मोमो कहती कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन सच में ये मेरे लिए है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़की सच में यंग लेडी है, लेकिन ऐसी लड़की प्रेसिडेंट को कैसे पसंद आ गई। ये सब सुनकर मिंग सबसे कहता है कि मोमो मेरी वाइफ है और फू फैमिली की यंग लेडी, किसी ने भी उसके बारे में कुछ कहा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी फैंग को किसी का कॉल आता है। वो मिंग से बताते कि वो आ चुका है, तो मैं अभी उसे पिक करने जाना होगा। मिंग मोमो से कहते कि मैं जल्दी आऊँगा, मुझे किसी को पिक करने जाना है। मोमो कहती कि ठीक है। मिंग के जाते ही मोमो सोचती है कि शायद उन्होंने बेबी की वजह से ऐसे कहा है, ताकि मुझे कोई परेशान न करे। ये सब उसके लिए होगा जिसे वो पिक करने गए हैं।
मैट मोमो से कहती है कि प्रेसिडेंट ने आपको रेडी करने को कहा है। मोमो उसके साथ चली जाती है। मोमो ऊपर आकर मिंग को किसी लड़की के साथ देखकर सोचती है कि ये लड़की बहुत रिच लग रही है। मैट कहती कि क्या आप ठीक हैं? मोमो कहती कि मैं खुद चेंज कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। मैट चली जाती है। मोमो सोचती कि मैंने सोचा भी कैसे कि ये सब मेरे लिए होगा। मैंने मिंग को कभी ऐसे हंसते हुए नहीं देखा। शायद वो लड़की मिंग के लिए बहुत ही स्पेशल है। मोमो रूम में आ जाती है और कहती कि वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल और रिच है, मिंग के लिए परफेक्ट होगी। तभी मिंग आता है और कहते कि मैंने उस मैट से कहा था तुम्हें रेडी करने के लिए, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? वो कहती कि उसे ब्लेम मत करो, मैंने उसे जाने के लिए कहा था, मैं खुद रेडी हो सकती हूँ, तुम जिसे लेने गए थे उसे ले आए। मिंग कहता कि हाँ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने वाला हूँ। मोमो कहती कि वो लड़की है ना। मिंग कहता कि तुम्हें कैसे पता? मोमो कहती कि मैंने तुम्हें उसके साथ बात करते हुए देखा, तुम दोनों बहुत खुश लग रहे थे। मिंग कहता है कि हाँ, बस पास की बातें कर रहे थे। मोमो सोचती है कि ये तो काफ़ी टाइम से साथ में है। मिंग मोमो के लिए ड्रेस और ज्वेलरी मंगवाता है। वो मोमो से कहता है कि तुम ये सब पहन लेना। मोमो सोचती है कि ऐसा इसलिए ताकि मैं मिंग को एम्बेरस ना करूं। मोमो रेडी हो जाती है। मिंग उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। मिंग मोमो को नीचे लेकर आता है। सभी लोग मोमो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ हम मिंग की सिस्टर मिनी को देखते हैं। कुछ लड़कियां कहने लगती है कि मोमो ने मिनी के जैसा सेम क्राउन क्यों पहना है, जो सुनकर मोमो शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि मिनी सच में कितनी ब्यूटीफुल है। कुछ लड़कियां कहती है कि एक बार एक लड़की ने मिनी की जैसी सेम ड्रेस पहन ली थी, तो मिनी ने सबके सामने उसकी ड्रेस फाड़ दी थी। पता नहीं इसके साथ क्या होगा। मोमो मिंग से कहती है कि मैं उसे उतार कर आती हूँ। मिंग कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मोमो मिनी से कहती कि आप गलत मत समझो, ये क्राउन मुझे मिंग ने दिया है, मैं इसे उतार देती हूँ। मिनी कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो उन दोनों लड़कियों को एक एक थप्पड़ मारकर कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो के बारे में ऐसा कहने की? वो क्राउन मैंने खुद डिज़ाइन कराया है, तो तुम लोगों को कोई हक नहीं है उसके बारे में ऐसा कहने का। अब कुछ कहा तो बाहर निकल जाना। असिस्टेंट मिंग से कहता है कि आपने जो लाने के लिए कहा था वो रेडी है। मिंग मोमो से कहता है कि मिनी बचपन से गुस्से वाली है लेकिन बहुत काइंड भी है। वो मिनी से कहता है कि मोमो का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ। मिनी कहती कि हाँ, मैं खा थोड़ी जाऊंगी इसको। मिंग के जाते ही मिनी मोमो से कहती है कि ये क्राउन तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, इसमें 9,000 डायमंड्स लगे हुए हैं। मैंने जैसे ही इनकी डिज़ाइन देखी मुझे ये पसंद आ गए और मैंने बाय कर लिया। मोमो सोचती है कि ये मिंग के लिए परफेक्ट है। मिनी कहती कि तुम बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही हो इसमें, तुम और मिंग परफेक्ट मैच हो। मोमो कहती कि नहीं नहीं, मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो, आप और मिंग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है ना, एकदम परफेक्ट मैच है। मिनी कहती कि सिस्टर इन लॉ, ये क्या कह रही है आप? मोमो शॉक्ड होकर कहती कि सिस्टर इन लॉ? मिनी कहती कि हाँ, मिंग मेरा भाई है। जो सुनकर मोमो तो शॉक्ड हो जाती है। मिनी कहती है कि आपने गलत समझा है ना, तभी आप इतनी अपसेट लग रही थी। वैसे भी मेरा भाई मेरे टाइप का नहीं है। तभी मिंग आता है और मिनी से कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को परेशान मत करो। मिनी कहती कि अभी तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ने वाली थी, उसे लगा हम कपल हैं। मिंग हंसने लगता है और मोमो से कहता है कि ये पार्टी मैंने तुम्हारे लिए रखी है। मिंग वो रिंग निकालता है। मोमो कहती कि ये तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए है ना। मिंग घुटनों पर बैठकर कहता है कि तुम ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। मिनी कहती कि मेरा भाई बचपन से ही गुड बॉय रहा है, लड़कियों से दूर रहता है, सिर्फ तुम्हें ही बहुत लाइक करता है। फैंग कहते कि मुझे भी कुछ कहना है। ब्रदर ने ये सब कुछ प्लान किया बहुत दिनों से है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि भाभी को ये सब पसंद आ सके। तभी ग्रैंडमा आती है और कहती कि सब ठीक है ना यहाँ। मोमो कहती कि अच्छा वो आप आ गई। ग्रैंडमा कहती कि तुम हमारी फू फैमिली की यंग लेडी हो, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ तुम्हारे बेबी के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सबके लिए तुम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और अगर ये मिंग तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे किक करके घर से निकाल दूंगी। मिनी कहती कि प्लीज़ मुझे ये करने देना, मैं हमेशा से इसे किक मारना चाहती थी। सभी लोग हंसने लगते हैं। मिनी मोमो से कहती है कि भाभी रो क्यों रही हो, क्या भाई ने कुछ कहा है? मोमो कहती कि नहीं, मिंग मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। मिंग मोमो को प्रपोज करता है और कहते कि मुझसे शादी करोगी ना। मोमो हाँ कह देती है। मिनी कहती कि जल्दी रिंग पहना दो अब। मिंग मोमो को रिंग पहना देता है। मोमो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सीन में मिंग और मोमो गेस्ट को गुड बाय करने बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लड़की लिली को मार रही थी क्योंकि हान उस लड़की का फियांसे था और लिली ने हान को सिड्यूस करके उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और उसकी फियांसी बनकर यहाँ आ गई। वो लड़की बहुत गुस्से में थी। वो लिली के ऊपर जूस डाल देती है। सभी लिली को देखकर हंस रहे थे। मिंग मोमो को रूम में चलकर रेस्ट करने को कहता है। लिली सोचती है कि ये मोमो इतनी लकी कैसे हो सकती है, जो कुछ भी इसकी वजह से मेरे साथ हुआ है मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। रात में मोमो मिंग के लिए पानी लेकर आती है। मिंग कहता है कि मैट को ये सब करने दो। मोमो कहती है कि मैट को भी रेस्ट की ज़रूरत है। मिंग कहता है कि तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? मोमो कहती कि मैं तुम्हें देखना चाहती थी। मिंग मोमो को अपने क्लोज करता है। मोमो उठ के जाने लगती है लेकिन मिंग उसका हाथ पकड़ के उसे फिर से क्लोज कर लेता है।
मोमो सोचती है कि मैंने सुना है कि प्रेग्नेंट लड़की की जब डिलीवरी का टाइम होता है उससे बैड स्मेल आती है। मिंग कहता है कि तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है। मोमो कहती कि नहीं, क्या मुझसे गंदी स्मेल आ रही है। मिंग कहता है कि नहीं, ये तो अच्छी है, इसीलिए पूछा। मोमो कहती कि मुझे जाने दो, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मिंग कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहती कि कुछ नहीं। मिंग मोमो को रूम में लेकर आता है और कहता है कि तुम रेस्ट करो। मोमो कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि कहीं नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम सो जाओ। नेक्स्ट डे मोमो जब नीचे आती है वो मैट्स को बातें करते हुए सुन लेती है। मैट्स कह रही थी कि यंग मास्टर बहुत दिनों से स्टडी रूम में सो रहे हैं, शायद उनके और यंग लेडी के बीच में कुछ हुआ है। दूसरी मेट कहती है कि लड़के ज़्यादातर अपनी वाइफ को तब चीट करते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि कोई भी लड़का ये सब कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मौका मिलते ही वो दूसरी लड़की ढूंढ लेते हैं। मेट कहती कि यंग मास्टर ऐसे नहीं है, लेकिन दूसरी मेट कहती कि क्या पता, सब लड़के एक जैसे ही रहते हैं। वैसे भी हमारे यंग मास्टर के पीछे कितनी सारी लड़कियां हैं। मोमो उनके पास आती है और सोचती कि मिंग ऐसा कभी नहीं करेगा। वो मैट से पूछती कि मिंग कहाँ है। मैट बताती कि कुछ दिनों से वो बिजी है, बिना ब्रेकफास्ट किए कंपनी चले जाते हैं। मोमो कहती कि ऐसे तो वो वीक हो जाएगा। मोमो मैट से चिकन सूप बनाने को कहती है, खुद मिंग के लिए लंच लेकर वो जाएगी। मैट कहती कि आप अकेले नहीं जा सकती, अभी आप प्रेग्नेंट हैं। मोमो कहती कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में लिली मिंग के ऑफिस में आती है और उसके क्लोज जाकर कहती है कि क्या तुम्हें अपनी वाइफ से बहुत प्यार है। तभी मोमो भी कंपनी आती है। वो मिंग को लिली के साथ देख लेती है। लिली मिंग से कहती है कि वो लड़की अभी प्रेग्नेंट है, तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी, नहीं वो तुम्हारे लायक है। मुझे देखो, मैं ब्यूटीफुल हूँ, इतना अच्छा फिगर है मेरा। मोमो ये देखकर अपसेट हो जाती है और चुप के रोने लगती है। मिंग लिली को साइड करके कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, तुम उसके जैसी कभी नहीं बन सकती, समझी तुम। मोमो को दर्द होने लगता है और उसे ब्लड भी आने लगता है। तभी असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और मिंग को आवाज़ देता है। मिंग मोमो को हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी वाइफ और बेबी को सेव करना। मोमो कहती कि टेंशन मत लो, बेबी को कुछ नहीं होगा। मिंग बाहर वेट कर रहा था, उसे लग रहा था कि ये सब मेरी गलती है। इतने में ग्रैंड माँ मिनी और फेंग भी आ जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि हम सिटी के सबसे बेस्ट डॉक्टर को लाए हैं, सब ठीक हो जाएगा। ग्रैंड माँ कहती कि डॉक्टर ने क्या कहा। मिंग कहता है कि अभी तो कुछ नहीं है। कुछ देर बाद डॉक्टर बताती कि मोमो और बेबी दोनों ठीक है। मोमो की डिलीवरी के टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो उसे बस रेस्ट करने देना और उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करना। मिंग मोमो के पास चला जाता है। मिनी ग्रैंडमा से कहती कि आप सिस्टर इन लोग के सामने रोओगी तो वो भी रोने लगेगी। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, तो मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखने जाती हूँ। मिंग मोमो के पास आता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। मोमो कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो मन में सोच रही थी कि ये सब तुम बेबी की वजह से कर रहे हो ना। मिंग कहता है कि तुम बस रेस्ट करो। मोमो कहती कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, जो कुछ हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। मिंग कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। वो कहती कि नहीं, लेकिन मुझे अपनी लाइफ देखनी है। मिंग कहता है कि अगर कोई बात है तो हम तुम्हारे ठीक होने के बाद इस बारे में बात करेंगे, अभी कुछ मत कहो। मोमो कहती है कि मुझे बेबी से मिलना है। मिंग कहता है कि ग्रैंडमा को बुलाता हूँ। ग्रैंडमा बेबी को लेकर आती है। मोमो बेबी को लेने को कहती है। मिंग कहता है कि अभी तुम वीक हो, रेस्ट करो। मिनी और फेंग कहते हैं कि भाभी बेबी की केयर हम कर लेंगे, तुम अभी सिर्फ अपनी केयर करो और जल्दी ठीक हो जाओ। मिंग कहता है कि तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। कुछ दिनों बाद मिनी मिंग से कहती है कि क्या तुम सच में मोमो को छोड़ दोगे। मोमो ये सब सुन रही थी। मिंग कहता है कि बेबी के थोड़े बड़ा होते ही मैं उसे जाने दूंगा, मैं मोमो को कुछ कंपनसेशन दे दूंगा जिसकी वो हकदार है। मिनी गुस्सा करने लगती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे बेबी बॉय को बर्थ देने के लिए मोमो ने इतना दर्द सहा और तुम ये सब कह रहे हो। मिंग मन में सोचता है कि मोमो तो मुझे लाइक ही नहीं करती। मोमो भी सोचती है कि मिंग मुझे लाइक नहीं करता, तभी छोड़ना चाहता है मुझे। नेक्स्ट सीन में जब मोमो बाहर आती है, जाओ उसके पीछे पड़ जाती है। मोमो भाग रही थी लेकिन जाओ उसे पकड़ लेती है। मोमो कहती है कि तुम मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकती। जाओ कहती कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई को कैंसर है, वो कुछ टाइम में मरने वाला है, लास्ट बार वो तुमसे मिलना चाहता है। मोमो कहती कि बकवास मत करो, मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। जाओ कहती कि झूठ नहीं कह रही हूँ मैं, सच में तुम्हारे भाई के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, बस अपने भाई से गुस्सा मत हो। तभी मोमो को यांग का कॉल आता है। यांग मोमो से कहता है कि मैंने जाओ के कहने पर तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं किया, इन सब की सज़ा मुझे मिल रही है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मॉम डैड का कुछ सामान है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम लास्ट बार मुझसे मिलने आ सकती हो क्या। जाओ पीछे से हंस रही थी। वो मोमो से कहती कि देखा, मैं सच बोल रही थी, अब मेरे साथ चलो। मोमो यांग के पास आती है। तभी वहाँ वो ओल्ड मैन वान आ जाता है जिससे जाओ मोमो की शादी कराना चाहती थी। जाओ मोमो को जाने नहीं देती और कहती कि तुमने बर्थ देकर मिसकैरेज का खर्चा बचा लिया। मिस्टर वान को तुम्हारे बेबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी भी तुमसे शादी करने को रेडी है।
वान कहता है कि मोमो तो कहीं से मदर नहीं लग रही है। मोमो वान को खुद को टच नहीं करने देती है। जाओ मोमो को मारने लगती है। ये देखकर यांग को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं करता। जाओ वान से कहती है कि पेमेंट देना मत भूलना, बहुत मेहनत से इसे लाई हूँ मैं। वान कहता है कि उसकी टेंशन मत लो। वान अपने आदमी से मोमो को साथ लेकर चलने को कहता है। यांग ये सब देखकर बस रो रहा था। इधर मैड मिंग को बताती है कि यंग लेडी गायब हो गई है। मिनी कहती कि तुमने अच्छे से देखा। मैड कहती कि हाँ। मिनी कहती कि वो 1 महीने से घर पर है, शायद शॉपिंग करने गई होगी। मिंग कहता कि नहीं, वो कहीं भी जाती है तो मुझे बता देती है। मिंग मैड से सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में वान मोमो को रूम में लाता है। मोमो कहती कि मुझे टच करने की कोशिश मत करना, तुमने मुझे किडनैप किया है, ये सब इलीगल है। वान कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लोग को मैंने 70,000 दिए हैं, उसने तुम्हें सेल कर दिया है। मोमो कहती है कि तुम्हें मेरी भाभी से बात करनी चाहिए, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी जाओ और यांग आते हैं। जाओ कहती कि हमने जो तुम्हारे लिए किया है उसके लिए तुम्हें वान के साथ रहना होगा। मोमो यांग से कहती कि मैं तुम्हारी रियल सिस्टर हूँ ना, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। यांग कहता है कि अपनी भाभी की बात मान लो, इसके बाद तुम वान के साथ हमेशा खुश रहोगे। हम तुम्हारे फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं। मोमो कहती कि तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हैं। जाओ कहती कि चुपचाप वान के पास रहो, समझी तुम। वान कहता है कि तुम लोग मेरा मूड खराब मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। जाओ और यांग चले जाते हैं। मोमो वान को अपने क्लोज नहीं आने देती। वान गुस्से में आ जाता है और मोमो के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी मिंग के बॉडीगार्ड्स वान को पकड़ लेते हैं और मिंग मोमो के पास जाता है। मोमो कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गए। मिंग के बॉडीगार्ड वान को मारने लगते हैं। वान कहता है कि मेरा बेटा फू ग्रुप का डायरेक्टर है, वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। मिंग कहते कि अच्छा, कॉल करो अपने बेटे को। वान कॉल करता है। उसका बेटा कहता है कि आप मुझे मरवाना चाहते हैं क्या। जिस लड़की को आपने बाय किया है वो मिस्टर फू की वाइफ है, फू फैमिली की यंग लेडी है। जो सुनकर वान तो शॉक्ड हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। मिंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। वो बॉडीगार्ड से वान के हाथ तोड़ने को बोल देता है और मोमो को घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंग मोमो को मेडिसिन लगा रहा था और कहता कि हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहती कि नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मिंग को हक करके कहती कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मिंग कहता कि ऐसा कभी नहीं होगा। मोमो कहती कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहती। मिंग मोमो को हक करके कहता कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे एम्बेरस नहीं करती हो। क्या ये सब उस लिली की वजह से है। मोमो कहती कि तुम उसे लाइक करते हो क्या। तभी उन्हें मिनी की आवाज़ आती है। मिनी लिली से कहती कि सच सच बताओ, तुमने मेरी भाभी के मन में क्या भर दिया है कि वो अपसेट रहती है। लिली कहती कि मैं प्रेसिडेंट को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रेसिडेंट मेरी तरफ देखते तक नहीं है। पता नहीं इस मोमो में ऐसा क्या है, ना ही ये रिच है, ना ही मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल। फिर भी प्रेसिडेंट इसके लिए इतना सब क्यों करते हैं। मोमो ये सब डिजर्व नहीं करती है। मिनी कहती कि तुम मेरी भाभी जैसी बन भी नहीं सकती, तुम इन सब के लायक नहीं हो, समझिए। जाते हुए मिनी मिंग से कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब से खुद ही सब बातों का ध्यान रखना, वरना तुम्हारी वाइफ को जाने से मैं नहीं रोक पाऊंगी। मिनी मोमो से कहती है कि मेरा ब्रदर तुम्हें बहुत लाइक करता है, बस ये बात बोलने से डरता है। मोमो कहती कि मिनी कितनी कूल है, तुमसे बहुत अलग है। मिंग कहता है कि उस पागल लड़की से कुछ सीखने मत लग जाना तुम। मोमो कहती कि मुझे लगता था कि तुम मुझे लाइक नहीं करते। मिंग कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। मोमो कहती और अब मिंग कहता है कि अब तो कहीं नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में मोमो मिंग से कहती कि मैंने सावर ले लिया है, अब तुम चले जाओ। मिंग मोमो को क्लोज करता है। वो कहती कि अभी डॉक्टर ने मुझे कुछ करने से मना किया है। वो कहते कि पता है मुझे, मैं बस हक करना चाहता हूँ। मोमो कहती है कि अगर मैं कभी ये सब नहीं कर पाई तो भी तुम मुझे लाइक करोगे। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूँगा। मुझे पता है तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हें चीट ना कर दूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर रही हो। लेकिन टेंशन मत लो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मोमो कहती है कि अब मैं जॉब करना चाहती हूँ, प्लीज़। वो कहता है कि ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट डे मोमो को रेडी होने में टाइम लग गया था। वो मिंग से कहती है कि तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या। मिंग कहता है कि तुम्हारा आज फर्स्ट डे है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। मोमो कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। मिंग मोमो का बैग ले लेता है और कहता है कि चलो अब लेट हो जाओगी वरना। मिंग मोमो को कंपनी ड्रॉप करता है और कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। तभी मिंग को फेंग का कॉल आता है। फेंग बताता है कि ये सब मोमो के भैया भाभी ने किया था पैसों के लिए। मिंग कहता है कि उन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। फेंग कहता है कि भाभी हमें ब्लेम तो नहीं करेगी ना, क्योंकि वो उनका रियल ब्रदर है। मिंग कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, उन लोगों ने जो किया है वो ठीक नहीं किया। मैगजीन में मोमो जिस कंपनी में जॉब के लिए आई थी वहीं पर सीसी भी थी। सीसी मोमो से मिलकर खुश हो जाती है और कहती कि तुम मिंग के साथ खुश हो ना। मोमो कहती कि हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। सीसी मोमो का बैग देखकर कहती कि ये तो लिमिटेड एडिशन का है ना। मोमो कहती कि नहीं, ये सबसे कम प्राइस का है, इसीलिए मैं यही लाई हूँ।
सीसी कहती कि तुमने फू फैमिली के नेक्स्ट हायर को जन्म दिया है तो तुम्हें तो क्वीन की तरह रहना चाहिए। मोमो कहती कि नहीं, मैं मिंग को परेशान नहीं करना चाहती। सीसी कहती कि तुम कितनी अच्छी हो, शाम को हम साथ चलें। मोमो कहती कि मिंग मुझे पिक करने आएगा। सीसी कहती कि ये तो अच्छी बात है, हम यहीं पर मिल लिया करेंगे। नेक्स्ट दिन में जाओ और यांग मोमो के पास आते हैं और पूछते हैं कि वान के साथ तुमने क्या किया, वो हॉस्पिटल में है। मोमो कहती कि अच्छा हुआ वो मरा नहीं है। यांग कहता है कि उसका बेटा हमसे ब्राइड प्राइस और हॉस्पिटल के लिए पैसे मांगने आया था, अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो केस कर देगा। मोमो कहती कि तो मैं क्या करूँ। जाओ कहती कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम वान को नहीं पिटवाती तो ऐसा होता ही नहीं। यांग मोमो से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हमें पैसे दे दो वरना हम जेल चले जाएंगे। मोमो कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। जाओ कहती कि देखा तुम्हारी बहन हमसे कैसे बात कर रही है, ये सब इसकी गलती है। वो मोमो को थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन यांग रोक लेता है। मोमो कहती कि बस करो, अब नाटक मत करो अच्छे बनने का। यांग कहता है कि मैं तुम्हारा रियल ब्रदर हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। मोमो कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जेल जाओ, मैं भी तुम पर केस करूँगी मुझे सेल करने के लिए। जाओ मोमो को थप्पड़ मारने वाली थी तभी मिंग आ जाता है और जाओ को धक्का दे देता है। मिंग मोमो से पूछता है कि तुम ठीक हो। जाओ मिंग से कहती कि तुम फिर से यहाँ पर नाटक करने आ गए, पहले मोमो से अपने बेबी को बर्थ दिला दिया और अब उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हो। अगर तुम मोमो को हमारे पास नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिंग कहते कि जो करना है करो। जाओ और यांग वहाँ से जाने लगते हैं। मिंग बॉडीगार्ड से उन्हें रोकने को कहता है। जाओ कहती कि ये सब क्या है। वो उन्हें एक जगह लेकर आते हैं। जाओ कहती कि मैं पुलिस को बुला लूँगी। मिंग कहते कि बुलाओ। जाओ मोमो को ही बातें सुना रही थी। यांग कहता है कि तुम मेरी रियल सिस्टर हो ना, अपने भाई को ऐसे कैसे देख सकती हो। अपनी भाभी को छोड़ दो, हमने तो बस तुम्हारा अच्छा सोचा था। मोमो कहती कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है, तुम हमेशा अपनी वाइफ की साइड लेते हो ना, मेरी फीलिंग्स की तो कोई फिक्र ही नहीं थी तुम्हें। यांग कहता है कि जाओ मेरी वाइफ है, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो कौन करेगा, वो हमेशा मेरे साथ रहती है। मोमो कहती कि वो अच्छी है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, हमेशा पैसों के लिए तुम्हारी बहन को किसी भी लड़के को सेल कर देती थी, वो तो मैं खुद को हमेशा बचा लिया करती थी। जो सुनकर यांग शॉक्ड हो जाता है और कहते कि मुझे ये नहीं पता था। मोमो कहती कि झूठ मत कहो मुझसे, तुम्हें लगता है ना कि ये तुमसे प्यार करती है तो देखो। मोमो जाओ से कहती कि तुम यांग को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जाओ कहती कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानती, उसने मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। यांग कहता कि तुम ये सब क्या कह रही हो। मोमो कहती कि तुमने कभी अपनी बहन की केयर की ही नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो। जाओ कहती कि हाँ, ये तुम्हारा भाई बनने के लायक नहीं है, ना ही मेरा हस्बैंड बनने के। किसी रिच मैन से शादी हो जाती तो इसके साथ कभी नहीं रहती मैं। यांग बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। मोमो एक चाकू देती है उन दोनों को कि तुम में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। जाओ यांग को चाकू मार देती है। मोमो मिंग से घर चलने को कहती है। यांग मोमो से माफ़ी मांगता है और वो भी जाओ को चाकू मार देता है। मिंग कहते कि इनके एविडेंस पुलिस स्टेशन में दे दो और इन्हें भी हॉस्पिटल के बाद जेल लेकर जाओ। जिसके बाद मिंग मोमो को घर लाता है। ग्रैंडमा और मिनी उनका वेट कर रहे थे। ग्रैंडमा पूछती कि तुम ठीक हो। मोमो कहती कि हाँ। ग्रैंडमा कहती है कि अपनी ही सिस्टर के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मिंग कहता है कि उन्हें सज़ा मिल जाएगी जिसे कि वो लोग डिजर्व भी करते हैं। ग्रैंडमा मोमो से कहती कि हम तुम्हारी फैमिली है, तुम परेशान मत होना। मोमो कहती है कि अब मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है, आप सभी मेरी फैमिली हो। तभी मैड आती है बेबी को लेकर, वो बहुत रो रहा था। मैंने मिंग को बेबी दे देती है और कहती कि इसे शांत करो। मिंग कहता है कि ये कैसे करूँ मैं। मिनी मोमो से कहती है कि बेबी को डैड के पास रहने दिया करो ताकि वो उसे ही परेशान करे। मोमो कहती कि सही कहा तुमने। मिनी मोमो और ग्रैंडमा को लेकर शॉपिंग पर चली जाती मिंग के साथ बेबी को छोड़कर। कुछ दिनों बाद मिंग मोमो के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था और कहता है कि हमें कहीं जाना है। मोमो कहती कि कहाँ। मिंग कहते कि एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सीन में मिंग मोमो को एक शॉप पर लाता है। मोमो कहती कि क्या तुम्हें डेजर्ट या केक खाने का मन है। मिंग कहता कि नहीं, तुमने कहा था ना कि तुम्हें केक और डेजर्ट बनाना पसंद है और जॉब भी करनी है, तो मैंने ये शॉप तुम्हारे लिए ओपन की है, तुम खुद का बिजनेस करो। मोमो ये सुनकर खुश हो जाती है और मिंग को हक करके किस करती है। मिंग को तभी किसी का कॉल आता है, वो बाहर आकर बात करता है। कोई लड़की कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। कुछ दिन बाद सीसी मोमो को थैंक्स बोल रही थी क्योंकि मोमो ने सीसी को अपनी शॉप पर जॉब दे दी थी। सीसी कहती कि तुम बहुत अच्छी हो। तभी उसे केक के ऑर्डर के लिए किसी का कॉल आता है। सीसी न्यूज़ में मिंग और किसी लड़की की न्यूज़ देखती है। वो मोमो से पूछती है कि अब मिंग तुम्हें पिक करने नहीं आता। मोमो कहती कि वो कुछ दिनों से बिजी है। सीसी मोमो को न्यूज़ दिखाकर कहती है कि ये फई है जो एक फेमस डायरेक्टर है।
कॉलेज कंप्लीट करते ही इसने अपनी फर्स्ट मूवी बना दी थी, उसमें से अवार्ड भी मिला था। इतना नहीं, मिंग की फ्रेंड भी है ये तो। सबको लग रहा है कि मिंग फई की हेल्प करता था हमेशा, और मिंग ने फई को डेट भी किया है। मोमो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। इसी कहती कि मैं बस न्यूज़ बता रही थी, तुम्हें मिंग से बात करनी चाहिए। जिसके बाद मोमो जब घर आती है, मिनी कहती कि आज आप लेट हो गई। मोमो कहती है कि मुझे तुम्हारे भाई से कुछ बात करनी है। मिनी कहती है कि क्या तुमने न्यूज़ देखी। मोमो कहती कि हाँ। मिनी कहती है कि फ़ई के बारे में मत सोचो, ये सब पास्ट की बातें हैं, भाई तुमसे ही प्यार करता है और मैं भी तुम्हें ही अपनी भाभी मानती हूँ। मोमो कहती कि पता है मुझे, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में फ़ई मिंग के साथ थी। वो मिंग से अपनी एक मूवी के लिए इन्वेस्टमेंट मांगने आई थी। मिंग बस इन्वेस्टमेंट में उसकी हेल्प कर रहा था। फ़ई कहती है कि सुना है तुम्हारी शादी हो गई है। मिंग कहता है कि हाँ, और मेरा एक बेटा भी है। तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब तुम यहाँ से जाओ। वो चली जाती है। तभी मिनी आती है और मिंग पर गुस्सा करने लगती है कि तुम इस फई से क्यों मिल रहे हो। मिंग कहते कि उसने मुझे सेव किया था, मैं बस हेल्प कर रहा था उसकी। मिनी कहती कि तुम्हारी और इस फई की न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तुम मोमो को क्या एक्सप्लेन करोगे। मिंग कहते कि मेरे और फई के बीच में कुछ नहीं है, मैं क्यों कुछ एक्सप्लेन करूँ। मिनी कहती है कि तुम्हें मोमो को सब कुछ सच बताना चाहिए, वरना वो गलत समझेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग फई मोमो की शॉप पर आती है और कहती कि शॉप चला के कितने ही पैसे कमा सकती हो। सीसी कहती कि कौन हो तुम। फई अपने बारे में बताती है। मोमो सोचती है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, तभी मिंग इसे लाइक करता है। फई मोमो को बताती कि मिंग को स्ट्रॉन्ग करियर वाली लड़कियां नहीं पसंद, इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। एक दिन वो तुम्हें भी छोड़ देगा। सीसी कहती कि बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। मोमो कहती है कि ये मिंग डिसाइड करेगा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं। तुम्हें कुछ नहीं लेना है तो जाओ यहाँ से। फई कहती कि मिंग खुद कह रहा था कि बेबी नहीं होता तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहता कभी। बेबी की वजह से हुई शादी कभी सक्सेसफुल नहीं रहती। मोमो कहती कि जाओ यहाँ से। फई पास में रखा चाकू उठा लेती है। मोमो से चाकू लेने की कोशिश करती है, लेकिन फई अपना हाथ कट कर लेती है। मोमो फई को हॉस्पिटल लाती है, तभी मिंग आता है। मोमो उसे सब कुछ बताती है। मिंग डॉक्टर से कहता है कि पैसे की टेंशन मत लेना, बस फई ठीक होनी चाहिए। मोमो मिंग को बहुत परेशान होते नोटिस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मिंग फई से मिलने आता है। फई उसके सामने नाटक करने लगती है कि मोमो को कुछ मत कहना, उसकी गलती नहीं है। मिंग कहते कि पता है मुझे। वो बाहर आकर मोमो से कहता है कि फई ठीक है। मोमो कहती कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मिंग कहता है कि फई के सामने बात करते हैं। मोमो सोचती है कि अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। फई जानबूझकर नाटक कर रही थी कि गलती से मेरा हाथ कट गया, इसमें मोमो की गलती नहीं है, मैंने मोमो को डरा दिया ना। मिंग कहते कि अगर मोमो ने कुछ किया है तो मुझे उसे पनिशमेंट देनी होगी ना। फई कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे जाने दो, बस तुम मेरे साथ रहो। मोमो गुस्से में जाने लगती है। मिंग उसे रोक लेता है और फई को सीसीटीवी फुटेज देकर कहता है कि मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ और अपनी वाइफ को भी। तुमने ही सोशल मीडिया पर सब बकवास अपलोड करा के रखा है ना। मैंने कभी तुम्हें डेट किया ही नहीं, न ही मैं तुम्हें लाइक करता था। मोमो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फई कहती कि मैं इससे अच्छी हूँ, रिच हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, फिर तुम्हें ये क्यों पसंद है। मिंग कहता है क्योंकि ये मेरी वाइफ है, आज के बाद ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी फ्रेंड थी। फई ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। बाहर आकर मिंग मोमो से माफ़ी मांगता है। मोमो कहती कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही गलत समझा। मिंग कहता है कि तुम ही मेरी वाइफ और हमेशा रहोगी। मोमो कहती कि हमने तो सर्टिफिकेट तक नहीं लिया है। मिंग कहता है कि तो ले लेते हैं। वो मोमो को किस करना चाहता था, लेकिन तभी लिफ्ट आ जाती है और वो अंदर जाकर उसे किस करता है। उसके बाद मिंग और मोमो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिंग कहते कि अब तुम खुश हो। वो कहती कि हाँ। मिंग उसके क्लोज जाके कहता है कि अब खुश होने की बारी मेरी है। मोमो कहती है कि पहले शावर ले लो। मिंग उसकी बात नहीं सुनता और उसके क्लोज जाकर किस करने लगता है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।